30 लाख करोड़ रुपए का स्कैम। अपोजिशन पार्टी ये एलिगेशन लगा रही है कि 5 करोड़ छोटे निवेशकों के साथ मोदी जी ने 30 लाख करोड़ रुपए का स्कैम किया है। 13 मई को अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में बोला, 19 मई को मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में बोला कि स्टॉक मार्केट विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑन 4 जून। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ने 4 जून को एक अपना नया रिकॉर्ड बनाया जो कि 2024 में अभी तक का सबसे बड़ा क्रैश है। सो रिकॉर्ड तो बन गया, बट हम लोग बात कर रहे हैं क्या आपके साथ सच में स्कैम हुआ है। सो लेट्स डिकोड इन दिस वीडियो। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। Here, PM Modi's advice to investor. Hey guys, this is me Suya Singh and you are watching Money Man YouTube channel. So first of all यार, कोई भी इवेंट हो, कोई भी रिजल्ट डे हो या कोई भी मतलब एक मेजर जब देश में कुछ ऐसा न्यूज आता है तो मार्केट उस दिन सेंटीमेंट पे काम करती है। मार्केट प्ले विथ सेंटीमेंट, नॉट टेक्निकल एनालिसिस। लाइक अगर आपका बजट डे हो गया, बजट डे के दिन भी कोई टेक्निकल एनालिसिस कुछ काम नहीं करता। लोग एक जो सेंटीमेंट बना के रखते हैं उसके हिसाब से अगर ऐसा कुछ मार्केट में अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मार्केट में जस्ट उसका अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है। ऐसा ही 4 जून को भी देखने को मिला। जैसे एक लोगों का सेंटीमेंट था कि एटलीस्ट बीजेपी की सरकार बनेगी, वो भी बहुमत की सरकार बनेगी, 400 सीटें नहीं आएगी, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 200 मिनिमम 200-300 के आसपास आना चाहिए, जो कि अभी सरकार बीजेपी की बन रही है ऑफकोर्स, जो कि गठबंधन की सरकार है। बट लोगों का जो एक उम्मीद था कि इस पर बहुमत की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि जो एग्जिट पोल का भी रिजल्ट आया था उस दिन लोगों ने काफ़ी मतलब एक फोमो में आके बहुत सारे लोगों ने स्टॉक बाय किए थे। बहुत सारे लोगों ने कॉल बाय किए थे, एफएनओ में पैसे लगाए थे, कुछ लोगों ने काफ़ी सारे गवर्नमेंट के स्टॉक में पैसे लगाए थे। सो काफ़ी लोगों ने अपने बहुत सारे पैसे लगाए थे सिर्फ इस स्पीच को देख के और एक जो पॉजिटिव सेंटीमेंट था इसको देख के। बट ऐसा रिजल्ट कुछ हुआ ही नहीं। एग्जिट पोल भी गलत हुआ, जो बहुत सारे लोगों का जो एक एक्सपेक्टेशन था मार्केट से सब कुछ गलत हुआ। उसके जस्ट हम लोग 4 जून को उसका हम लोगों ने रिएक्शन देखा। सो मार्केट क्रैश तो इसलिए हुआ था। नाउ अभी हम लोग बात करते हैं जो एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि 30 लाख करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। सो अगर हम लोग देखें तो अगले दिन 5 जून को ही मार्केट ने 25 लाख करोड़ रुपए का अपना रिकवरी कर लिया था और जो मस्टली लॉस हुआ था वो हुआ था एफएनओ ट्रेडर का। अगर हम लोग इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर ने अगर प्रॉफिट बुक अगर किया था अगले दिन चांस मिला था, और अगर जो लोग लॉस में भी निकल गए थे उस दिन, काफ़ी फोमो में आकर कुछ लोगों ने सेल किया, कुछ लोगों ने बाई किया उस दिन, तो अगले दिन मौका सबको मिला था। बट कुछ लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, कुछ लोगों ने नहीं कर पाए। हम लोग अभी उनकी बात नहीं करते। जो ज़्यादातर लॉस हुआ था वो हुआ था एफएनओ ट्रेडर्स का। सो अगर आप एफएनओ ट्रेडर्स हैं और विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपर्टीज, विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अगर आप ये सब कर रहे हैं यार, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, और आपका जो भी लॉस हो रहा है इसमें पूरी की पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस लॉस की। आप किसी को ऐसा ना ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपके चलते लॉस हुआ है, क्योंकि अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं विदाउट एनी टेक्निकल एनालिसिस, सिर्फ कोई बोल दिया उसके चलते, और जो इवेंट डे होता है ना उस दिन ऐसे ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती है। उस दिन सिर्फ मार्केट एक अपना सेंटीमेंट के हिसाब से जो भी रिएक्शन होता है उसके हिसाब से मार्केट या तो अपना हाई लगाता है या लो डे का टच करता है। सो एफएनओ ट्रेडर्स की हम लोग बात कर चुके हैं। और जो 13 मई और 19 मई का जो इंटरव्यू में मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बोला था, ये मेरे हिसाब से भी गलत है।
ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। इस बार पुराने रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा, 1 लाख के पार जाएगा क्या? क्या करेगा, मैं कोई स्टॉक मार्केट के लिए आकलन नहीं कर सकता, पर नॉर्मली जब स्थिर सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होने वाला है, मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। सो व्हाट अबाउट जो मोदी जी ने अपने स्पीच में बोला, अमित शाह जी ने अपने स्पीच में बोला, उसका क्या? इवन निर्मला सीतारमण जी ने भी अपने एक स्पीच में बोला था कि 4 जून को मार्केट एक अपना नया हाई बनाएगा, अपना एक नया उस दिन एक नया रिकॉर्ड होगा। सो उन लोगों के बातों का क्या? गाइज अगर हम लोग देखें तो पूरा का पूरा एक उल्टा मतलब सिस्टम चल रहा है। जो ट्रेडर्स हैं वो बैठ के एक गेस कर रहे थे कि किसको कितने सीटें मिलेगी, कौन किसकी सरकार बनेगी, और जो पॉलिटिशियन थे वो उस दिन है उसके पहले मतलब एक गेस कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा। सो आई थिंक इसमें गलती सबकी है, मैं किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। आपने उस दिन क्या किया एक कमेंट करके बताया। 4 जून को आपने ट्रेड लिया तो क्यों लिया, उस दिन क्या देखे? मैं पर्सनली उस दिन ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि उस दिन कुछ टेक्निकल एनालिसिस दिख नहीं रहा था, दैट्स वाई। और आपने अगर प्रॉफिट किया तो कितना किया प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये स्कैम है या नहीं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।